अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एवरीडे लर्निंग। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि वो स्टूडेंट जो बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए कौन से जो है वो कैरियर अवेलेबल है। बायोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया है जो ज़िंदगी के हर पहलू को कवर करती है। अगर आपको नेचर, हेल्थ, इन्वायरमेंट और रिसर्च में दिलचस्पी है तो बायोलॉजी आपके लिए एक ब्राइट कैरियर ऑप्शन है। आज की वीडियो में हम कैरियर इन बायोलॉजी के टॉप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि बायोलॉजी जो है वो एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है। उसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है ना टॉप ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे। अक्सर बच्चों को यही पता होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम बायोलॉजी सब्जेक्ट लेंगे तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस होंगे, एमबीबीएस या बीडीएस। मगर ऐसा नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं। हर स्टूडेंट जो बायोलॉजी चूज़ करता है उसका सबसे पहला पहला मेन जो है ना ख्वाब ये होता है कि उसको डॉक्टर बनना है। लेकिन मेडिकल फील्ड में सिर्फ एक डॉक्टर बनने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, और भी बहुत सारे कैरियर होते हैं जो आपके लिए ब्राइट फ्यूचर बन सकते हैं, जिनकी अवेयरनेस जो होती है वो बच्चों को ज़्यादा नहीं होती। अक्सर स्टूडेंट्स को यही लगता है कि अगर मैं बायोलॉजी चूज़ करूँगा तो मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ या तो एमबीबीएस का जो है अवेलेबल है ऑप्शन, या तो मेरे पास बीडीएस का है। उसके अलावा मेरे पास और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि उनका माइंड बना होता है कि आप बायोलॉजी लोगे तो आपको डॉक्टर ही बनना है, मगर ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेडिकल कैरियर के टॉप ऑप्शंस कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास रहता है एमबीबीएस। तो एमबीबीएस जो है उसका फुल फॉर्म तो आप सबको पता होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो एमबीबीएस जो है वो एक 5 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है। उसके बाद 1 साल की हाउस जॉब की होती है। उसके बाद जो है वो आप बन सकते हैं जनरल फिजिशियन, सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट। उसके बाद हमारे पास रहता है बीडीएस, जिनको हम बोलते हैं डेंटिस्ट। का काम होता है ब्रेसेस लगाना या कैविटी फिल करना या जॉ सर्जरी, ये सब डेंटिस्ट ही करते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि एमबीबीएस करने के लिए या बीडीएस करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। डॉक्टर बनने के लिए एफएससी जो है वो प्री मेडिकल में होना चाहिए। उसके अलावा उसमें हाईएस्ट मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद जो है वो एमडी कैट का टेस्ट होता है। टेस्ट को जो है वो क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और फिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जो है वो मार्क्स देखे जाते हैं। हाईएस्ट मार्क्स जो हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। एमबीबीएस एक ऐसा कैरियर है जिसकी सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूके, यूएसए, यूरोप हर जगह बहुत ही हाई डिमांड होती है। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, टीचिंग और रिसर्च, हर जगह डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। यानी अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस करते हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो अक्सर लोग उनको ही हॉस्पिटल का हीरो समझते हैं, लेकिन असल सच तो ये है कि डॉक्टर्स के साथ जो लोग पेशेंट्स को देखभाल करते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, ऑपरेशंस में हेल्प आउट करते हैं, वो होते हैं नर्सेस। नर्सिंग एक ऐसा करियर है जिसको हेल्थ केयर का बैकबोन माना जाता है, और वो क्यों माना जाता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नर्सेस हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में पेशेंट्स की डायरेक्ट केयर करती हैं। मेडिसिन्स देना, इंजेक्शंस लगाना, ड्रेसिंग चेंज करना या इमरजेंसी केयर देना, सब नर्सेस करते हैं। तो नर्सिंग के बेसिकली 4 मेन टाइप्स आ जाते हैं। हर टाइप का जो होता है फंक्शन अलग अलग होता है, मतलब मेन काम तो एक ही होता है कि पेशेंट की देखभाल करना। फर्स्ट पे हमारे पास रहती है जनरल नर्स। नंबर 2 है हमारे पास मिडवाइफरी नर्स, क्रिटिकल केयर नर्स, और आखिरी जो है वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स। हर जो टाइप है उनका अपना अपना फंक्शन है। कोविड के टाइम पे दुनिया भर में नर्सेस को फ्रंट लाइन वॉरियर कहा गया था। ये क्यों कहा गया था, इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ नर्सेस ही नहीं जो हीरोज़ माने जाते हैं, बल्कि पैरामेडिक्स भी हीरो ही कहलाते हैं। पैरामेडिक्स वो ट्रेंड स्टाफ होते हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे पहले पेशेंट की मदद करते हैं। पैरामेडिक्स के अंदर भी हमारे पास जो है वो ओटी टेक्नीशियंस आ जाते हैं जो सर्जन्स को असिस्ट करते हैं। के अलावा रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं जो कि डायग्नोसिस के लिए जो है वो रिपोर्ट्स बनाते हैं, क्योंकि इनके बगैर जो है वो हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। आपने कभी सोचा है जो रोटी, चावल, फ्रूट हम डेली खाते हैं ये सब कैसे उगलते हैं? यही है एग्रीकल्चर के काम। लेकिन एग्रीकल्चर सिर्फ खेतों तक महदूद नहीं।
एग्रीकल्चर एक साइंस है जिसका मतलब है फसलों को बेहतरीन बनाना, ज़मीन की सेहत को इम्प्रूव करना और नए तरीके ढूंढना जिससे हम इंसानी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सके। बायोलॉजी के थ्रू एग्रीकल्चर आज एक मॉडर्न साइंस बन चुका है। सबसे पहले एग्रीकल्चर हमें खाने पीने की चीज़ें फ़राहम करता है, जैसे कि अनाज, सब्जियां, दूध जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कपड़े भी एग्रीकल्चर की ही देन है, जैसे कॉटन से बनने वाली चीज़ें जो इंसान की बेसिक ज़रूरत है। उसके बाद मुल्क की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से ही आता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। उसके अलावा हमारे पास एग्रीकल्चर के अंदर जो है कैरियर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है, जिसमें हमारे पास रहता है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, सॉइल साइंटिस्ट, प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट, एग्रीकल्चरल इंजीनियर और लास्ट जो है वो एग्री बिजनेस मैनेजर। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है वैसे ही खुराक की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है और इसी वजह से एग्रीकल्चर का जो रोल है वो भी ज़्यादा होता जा रहा है। तो अगर आपको नेचर पसंद है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना पसंद है और साइंस को ज़िंदगी में यूज़ करना है तो एग्रीकल्चर आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन कैरियर बन सकता है। उसके बाद हमारे पास रहता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एक एग्रीकल्चर की मेन ब्रांच है जिसके अंदर प्लांट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में जो है वो स्टडी की जाती है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब है वो प्लांट्स जो खाने के लिए नहीं बल्कि डेकोरेशन या एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए उगाए जाते हैं। हॉर्टिकल्चर की बेसिकली 4 मेन ब्रांचेस मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास नंबर 1 पे आ जाती है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंदर बेसिकली फ्रूट की प्रोडक्शन और इम्प्रूवमेंट की स्टडी की जाती है। उसके बाद नंबर 2 पे ऑलरिकल्चर आ जाती है, जिसके अंदर ये स्टडी किया जाता है कि वेजिटेबल्स की क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। उसके अलावा नंबर 3 पे हमारे पास रहता है फ्लोरिकल्चर, जिसमें फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की जो है वो स्टडी की जाती है। नंबर 4 पे हमारे पास रहता है लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर, जिसके अंदर गार्डन्स वगैरह की डिज़ाइनिंग के लिए जो है वो स्टडी की जाती है कि मतलब जो ग्रीन स्पेस है या गार्डन्स वगैरह है तो उनको जो है किस तरह से डिज़ाइन किया जाए। हॉर्टिकल्चर एक ऐसी फील्ड है जो दुनिया को ब्यूटीफुल और हेल्दी बनाती है। उसके अलावा ये इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स का बिजनेस और एक्सपोर्ट हर कंट्री के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये फील्ड सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट्स उगाने के लिए ज़रूरी नहीं बल्कि हमारी हेल्थ, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के लिए भी ज़रूरी है। जैसे जैसे दुनिया की आबादी ज़्यादा होती जा रही है, इसी वजह से हॉर्टिकल्चर एक ज़रूरी ऑप्शन है। तो बेसिकली वो स्टूडेंट जो बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती एमबीबीएस के अलावा, तो ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक जो है वो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मज़ीद जो है कुछ और टॉप जो है वो कैरियर ऑप्शंस आपको बायोलॉजी के मैं बताऊँगी। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे तो एवरीडे लर्निंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।